कार्डिंग क्या होती है, लोग कार्डिंग से इतना पैसा कैसे बना रहे हैं, क्या आप लोग भी कार्डिंग से पैसा बना सकते हो? अगर आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो डेडिकेटेड आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, कार्डिंग के बारे में, कार्डिंग की डिटेल्स बताऊंगा और आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि लोग कार्डिंग से इतना पैसा कैसे बना रहे हैं और पाकिस्तान में जो कुछ कार्डिंग के नाम पे हो रहा है वो सब आपसे शेयर किया जाएगा। तो वीडियो में साथ साथ रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मुझसे एक भाई ने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स बताई कि कैसे उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मतलब चोरी हुए हैं, और अब वो ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेस भी नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि स्टेटमेंट में तो वो शो हो रही है ट्रांजैक्शंस, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पा रही हैं। मैं वो सारी डिटेल्स, वो सारा वाकया आप लोगों से शेयर करता हूं। आप लोगों ने फोकस से सुनना है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि कैसे कार्डिंग इस वाकये से रिलेटेड है और कैसे लोग कार्डिंग करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं और आप लोगों को इवन आइडिया भी नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई हुआ कुछ ऐसा कि मैं कल घर में था, मेरे पास कॉल आई यूफोन नंबर से। तो उन्होंने कहा कि मैं एचपीएल की ब्रांच से बात कर रहा हूँ, कराची से। तो आप अपना एटीएम कार्ड जो है ना वो वेरीफाई करवाएं, अकाउंट वेरीफाई करवाएं, नहीं तो ये आपके अकाउंट वगैरह बंद हो जाएंगे। तो मैं तो घबरा गया। मैंने उसको पहले ही कहा कि भाई आप फ्रॉडी हो, आपका जो नंबर आ रहा है वो फ्रॉडी है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसी फ्रॉडी वाली बात पर 4 से 5 मिनट हमने बात किया। पहले भी कालें आती थी, मैं तो उठाता नहीं था इनकी कालें। और जब मैंने उनके साथ बात किया तो उसने कहा कि आपको कॉल आएगी बैंक के नंबर से, फिर तो आप कर सकते हैं ना। मैंने कहा ठीक है भाई, बैंक के नंबर से कॉल आएगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो मैं खुद चला जाता हूँ बैंक में नज़दीक है, फिर हम वहाँ से जो करना होगा करवाएंगे। तो फिर उसने कॉल बंद की, तो फिर दूसरी कॉल आई बैंक के नंबर से, सेम नंबर है जो। तो उसने कहा कि भाई आपसे हमारा नुमाइंदा रब्ता कर रहा है, आप अपना पूरा जो है ना डेटा वेरीफाई करवाएं, उसको बता दें। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी हो सकता है खुदा न खास्ता मेरा अकाउंट बंद हो जाए। तो बस उसने अपना काम जारी रखा और मेरे एटीएम कार्ड पे जो पीछे नंबर है वो पूछे, सीवीसी नंबर भी उसने नोट कर किया, मेरे से पूछा। और मैंने उनको पिन कोड नहीं बताया। उसने कहा भले आप न बताएं, पिन कोड की ज़रूरत नहीं, वो आप अपने पास रखें, आपके पैसे चोरी होने का खतरा है तो आप हमें पिन कोड न बताएं। उसने ये भी बात की। तो फिर मैंने उनको पिन कोड तो नहीं बताया, लेकिन सीवीसी नंबर उसने मुझसे ले लिया और पूरी डिटेल कार्ड की और आईडी कार्ड की। फिर मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए, तो पैसे निकल रहे थे। तो मैंने भी तवज्जो नहीं किया, मैं अपने हिसाब से निकलवाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये मेरे पैसे निकालें और मेरे वही मैसेज आ रहे हैं। लेकिन कल मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मेरे पैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक मैसेज आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसकी कॉल चल रही थी और मुझे कह रहा था कि आप मैसेज चेक करें, तो इसके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं वो मुझे नोट करवा के जाए। तो मैंने उनको नंबर नोट करवाए और पैसे मेरे निकल रहे थे, मुझे पता ही नहीं। तो जैसे ही उनकी कॉल बंद हो गई, 25-26 मिनट के बाद फ़ौरन ही बैंक के नंबर से कॉल आई कि आपका अकाउंट जो है कोई चला रहा है, आपको कुछ पता है कि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। जी भाईजान, यही कार्डिंग है। किसी के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चोरी करना, किसी के क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी करके अपने मकसद के लिए यूज करना, यही कार्डिंग है। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रेस कैसे नहीं होती। देखिए, इन भाई के साथ हुआ क्या कि लोगों ने अपने आप को बैंक सपोर्ट टीम का बोल के इनसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ली, सीवीसी नंबर लिया और इनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब सवाल ये आता है कि कार्डर्स ऐसे क्या तरीके यूज करते हैं जिससे वो पकड़े नहीं जाते हैं, मतलब कि अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस करते हैं। देखिए, मैं आपको बता तो देता हूं, लेकिन मेरा बताने का कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कार्डिंग को प्रमोट करूं और लोग कार्डिंग की तरफ जाएं। मैं सिर्फ अवाम को अवेयर करने के लिए बता रहा हूं कि कार्डर्स आखिर करते क्या हैं। देखें, अभी इन भाई के साथ जो हुआ, उन लोगों ने धोखे से इस भाई की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी की। अब जो पहला पॉसिबल वे है जो कार्डर्स यूज करते हैं वो ये है कि किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाय करते हैं। अब बाय करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो क्रेडिट कार्ड का मेथड यूज करते हैं और वही इंफॉर्मेशन डालते हैं जो यहां से चोरी की गई है। अब चूंकि क्रिप्टो वॉलेट की जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रेस नहीं की जा सकती है, इसलिए कार्डर्स जो है वो यही मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कार्डर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से या वेबसाइट से उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को यूज करके शॉपिंग करते हैं विद फेक शिपिंग एड्रेस। मतलब कि शिपिंग एड्रेस जो है वो गलत लिख देते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शन भी ट्रेस ना हो पाए। इसके अलावा कार्डर्स क्या करते हैं, उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेल कर देते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज आप एक कार्डर हो, आपने किसी से उस कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी कर लिया, किसी के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है। अब आप वो इंफॉर्मेशन को सेल कर सकते हो, प्रॉपर वेबसाइट्स बनी होती हैं, वहां पे आप कार्ड बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने टिकटॉक पे वीडियोस देखी होंगी, जी इतने डॉलर का कार्ड है, इतने डॉलर का कार्ड है, उससे इतने पैसे निकल सकते हैं। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात क्लियर कट बताता चलूं कि जितने भी टिकटॉकर्स बने फिरते हैं ना, जो कभी आईफोन की वीडियो लगा रहे होते हैं, कभी सैमसंग की वीडियो लगा रहे होते हैं, वो तो है ही फ्रॉड। उनको कार्डिंग का सी भी नहीं पता है। जितने भी कार्डर्स होते हैं वो अपने आप को रिपर्स कहते हैं, वो अपने आप को हाइड रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं कि मैं कार्डर हूं।
और पाकिस्तान में कोई बंदा कार्डिंग नहीं कर रहा है। ये सारे फेक टिकटॉकर्स बने फिरते हैं सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए और सिर्फ अवाम की जेब से पैसा निकलवाने के लिए। आपने अक्सर इनके कमेंट्स में देखा हो जी मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया। वो ऐसे ही होता है कि इन लोगों से पैसे ले लेते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं। कार्डिंग इन्फॉर्मेशन को घंटा नहीं पता है। मतलब कि मैंने आपको अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस के 3 वेज बताए जो कार्डर यूज करते हैं। पहला तरीका यह है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेते हैं। सेकंड वे ये है किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से या वेबसाइट से वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फेक शिपिंग एड्रेस के साथ। और थर्ड वे ये है कि वो कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेल कर देते हैं। मतलब कि ये तीनों तरीके ऐसे हैं कि इससे आप पकड़े नहीं जा सकते बखौल इनके। तो भाइयों मेरा मकसद तो यही है कि मैं अवाम को अवेयर कर सकूं कार्डिंग की डिटेल्स में, इसीलिए बताता हूं ताकि अवाम जो है इस चीज से बच सके। अभी चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ कभी इस मौजू पे प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।